हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट कोचिंग में बने रहने के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको क्लास 10th का सब्जेक्ट फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना और सभी प्रश्नों को याद कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न आपका 2024 के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग वीडियो को जरूर अंत तक देखना और सभी प्रश्नों को बारीकी से याद कर रहे हैं। तो चले दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि जो इस चैनल पर पहली बार होंगे तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी को ऑन कर लीजिए, ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सके। और नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन पाना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल घंटी को ऑन करना पड़ेगा। और दोस्तों, एक वीडियो को एक लाइक कर देना, वीडियो को तो अधिक से अधिक संख्या में शेयर करना, ताकि आपका भी भाई बहन चाचा चाची काका काकी मौसा मौसी के लड़का भी अगर बिहार बोर्ड मैट्रिक की तैयारी करता अगर तैयारी करना चाहता होगा तो इस चैनल पर जाकर वीडियो की सहायता से अपना भी तैयारी करके इस साल भी वो अपना क्या कर सकता है, 400 से ज्यादा नंबर ला सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, इस कोचिंग में हर एक साल का 400 नंबर आता है। तो दोस्तों, अपने भी सपने को भी पूरा कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोग भी क्या इस चैनल से जुड़कर अपना भी क्या 400 नंबर ला सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए स्टडी पॉइंट कोचिंग मस्ती। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा पहला प्रश्न होगा। पहला प्रश्न इस वीडियो के मेरा है कि इनमें से, प्रश्न बोलते इनमें से कौन सा लेंस बनाने के लिए, माने बोलते इनमें से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। यानी प्रश्न बोलता है कि आपका ऑप्शन दिया कि जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी, 4 ऑप्शन दिया। चारों ऑप्शन में से बोलता है कि पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो अगर लेंस बनाने का जल का उपयोग किया जाता है, लेंस बनाने का कांच का उपयोग किया जाता है, लेंस बनाने में क्या प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, मगर लेंस बनाने में किसका उपयोग नहीं किया जाता है, मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। इसलिए दोस्तों, इसका सही जवाब होगा मिट्टी। जो मिट्टी जो होता है, मिट्टी का लेंस बनाने में इसका प्रयोग हम नहीं करते, इसलिए इसका सही जवाब होगा मिट्टी। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा दूसरा सवाल होगा, उत्तल लेंस से, यानी बोलता है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। यानी बोलता है, और उत्तल लेंस से जब भी हम वस्तु को फोकस और लेंस के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनता है। कहां पर बनता है, काल्पनिक और सीधा होगा कि काल्पनिक और उल्टा होगा कि वास्तविक और उल्टा होगा कि वास्तविक और सीधा होगा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों काल्पनिक और सीधा। क्या होगा, काल्पनिक और सीधा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी उत्तल लेंस से जब भी किसी वस्तु की फोकस और लेंस के बीच अगर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनेगा। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा तीसरा प्रश्न होगा, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखें। प्रश्न बोलता है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखें। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि लेंस के मुख्य फोकस पर। ऑप्शन नंबर बी में दिया कि फोकस से दूरी के दुगुनी दूरी पर। सी में दिया है कि अनंत पर। डी दिया है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर। फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा चौथा प्रश्न होगा। दोस्तों, आप लोग पूरे बारीकी से क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के इस चैनल पर मिलेगा, जो एग्जाम हॉल में काफी आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्नों को ही इस चैनल पर अपलोड किया जाता है। आप लोग एक बार विश्वास नहीं हो तो इस चैनल पर आप लोग एक बार
पढ़ाई करके देखिए, एक बार जुड़ कर देखिए, पक्का आपको अंदर हम विश्वास दिला सकते हैं। इस चैनल पर जो भी क्वेश्चन अपलोड किया जाता है, काफी वीवीआई क्वेश्चन अपलोड किया है, जिसको बोला जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा चौथा प्रश्न होगा कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। यानी बोलता है प्रश्न चौथा नंबर की, किसी भी अगर शब्दकोश में पाए गए छोटा छोटा अगर अक्षर होता है तो उसको पढ़ते समय हम कौन से लेंस पसंद करेंगे। तो सही जवाब होगा इसका 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। कितना? 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस, यानी सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा पांचवा प्रश्न होगा। पांचवा प्रश्न है कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु फोकस पर रहता है, फोकस दूरी से कम दूरी पर रहता है, सी है अनंत पर रहता है, डी है कि फोकस दूरी के दूरी तथा अनंत के बीच रहता है। तो सही जवाब होगा इसका मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी फोकस दूरी से कम दूरी पर रहता है। यानी फोकस दूरी से कम दूरी पर होगा तब हमारा क्या होगा, माने उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब तैयार होगा। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा छठा प्रश्न होगा। छठा नंबर प्रश्न बोलता है किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर उसके फोकस, यानी बोलता है किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर उसके फोकस तथा प्रकाश केंद्र के बीच रखे बीम के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर एम बोलते हैं यानी दूसरी ओर बहुत दूर। ऑप्शन बी में दिया बीम की ओर, सी दिया है कि दूसरी ओर एफ और 2f के बीच, डी दिया बीम की ही ओर बहुत दूर। तो इसका सही जवाब होगा हमारा बीम की ओर, यानी बीम की ओर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो जी हाँ दोस्तों, आप पूरे ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। तो चले दोस्तों, मेरा सातवां प्रश्न होगा। बोलता है कि किसी बीम तथा उत्तल लेंस द्वारा बने उसके वास्तविक प्रतिबिंब की बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी के, ऑप्शन नंबर ए में दिया है दूने से यानी दुगुने से बड़ी नहीं हो सकती है, दुगुने यहां पर होगा। बी में दिया है 6 गुने से छोटी नहीं हो सकती है, सी में दिया है कि 4 गुने से छोटी नहीं हो सकती है, डी में दिया 4 गुने से बड़ी नहीं हो सकती है। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 गुने से छोटी नहीं हो सकती, 4 गुने से छोटी नहीं हो सकती है। तो जी हाँ जो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 गुने से छोटी नहीं हो सकती। तो चले दोस्तों, मेरा आठवां प्रश्न होगा। इस वीडियो के मेरा आठवां प्रश्न होगा कि कौन सही है, यानी बोलते हैं कौन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि उत्तल लेंस में हमेशा अभिवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमारा क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी बोलते हैं कि उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब होता है, ये सही है। उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, माने अभिवर्धित होता है। इसके बाद सी में दिया अवतल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर क्या डी हो जाएगा, ए और बी और सी दोनों, यानी बी और सी दोनों सही होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा 9वां प्रश्न होगा। 9 नंबर प्रश्न बोलता है कि छोटा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है, यानी छोटा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए में समतल दर्पण में, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण में, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण में, ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों में। तो सही जवाब होगा हमारा क्या,
उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में दोनों होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा कि ऑप्शन नंबर डी यानी बी और सी दोनों। तो चले दोस्तों, 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न देखिए, यदि लेंस का आधा भाग काले कागज से लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब पर क्या अवसर होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया कोई अवसर नहीं होगा, ऑप्शन बी में दिया है कि प्रतिबिंब मापने में आधा होगा, सी में दिया कि प्रतिबिंब में लुप्त हो जाएगा, डी में दिया प्रतिबिंब की चमक कम हो जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा प्रतिबिंब की चमक कम हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो चले दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न है इस वीडियो के, मेरा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग को क्या एग्जाम में ये क्या बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया 2 नंबर के सॉल्व करने वाला। तो दिया है सवाल कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी, यही प्रश्न है। तो इस प्रकार के प्रश्न आ जाए दोस्तों, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, आप पूरे निर्दास होकर बनाइएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में क्या आते रहेगा, आप लोग घबराने की कोई बात नहीं, उसे छोड़कर आना नहीं है, उसके क्या उस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करके ही आना है। तो आपका प्रश्न बोलता है कि 11 नंबर की एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, क्षमता पूछ रहे तो P बराबर लिखिएगा 100/F, यानी 100/F। तो अब यहां पर दोस्तों देखने वाली ये बात है कि आपका जो दिया है 100, F के मान कितना 20, तो 20 × 25 100। तो अब देखिए उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है, उत्तल लेंस का धनात्मक होता है, इसलिए क्या इसका माने +5 डायोप्टर। तो आपके ऑप्शन में कितना दिया है, +4 डायोप्टर। तो दोस्तों 4 डायोप्टर -2 डायोप्टर प्लस डायोप्टर -4 डायोप्टर, ये सब आपके ऑप्शन क्या होगा, एक गलत है, कोई इसमें नहीं है उसका। इसका सही जवाब होगा कितना, +5 डायोप्टर। अगर इसको क्या करना है, सही बनाना पड़ेगा, तो आप 20 के जगह पर 25 कर दीजिए। तो अगर फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर तो 25 चौका 100, तब 4 आपका +4 डायोप्टर होगा, ठीक है। तो 25 दिया होगा तो +4 डायोप्टर होगा, अगर 20 होगा तो इसमें से कोई आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो सबसे बेटर है दोस्तों, आप लोग फोकस दूरी को क्या 20 के जगह पर 25 कर लीजिएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चले दोस्तों, मेरा इस वीडियो के 12 नंबर प्रश्न है, दिया है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर थी, इसकी क्षमता क्या होगी। तो उसी प्रकार दोस्तों हमारा अवतल लेंस से जो होता है वो माइनस होता है, ठीक है। तो अवतल लेंस की जब दिया रहेगा तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा होता है P बराबर -100/F, ठीक है। तो यहां पर माइनस में आपका 100 में 20, तो 20 × 25 100, तो -5 डायोप्टर। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा कितना, -5 डायोप्टर। समझ में आ गया? नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, फिर इस प्रकार वीडियो हम बनाने के लिए तैयार रहते, कभी भी आप लोग क्या करेंगे, सहायता करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, इसलिए दोस्तों आप लोग कमेंट करना भूलिए मत। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा 13 नंबर प्रश्न बोलता है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है तो इसकी क्षमता होगी। तो इसकी क्षमता क्या होगी, तो क्या करें, इसको सबसे पहले लिखेंगे P बराबर, अब उत्तल लेंस से तो प्लस में होगा, माइनस में नहीं होगा, तो 100/F में F, तो यहां पर 100/0.2 हो गया। तो हम क्या करेंगे उसे, अब इस 100/बाटा में 2/10 अंक के बाद है तो बाटा में 10 हो जाएगा। तो अब यहां पर दोस्तों आपका संख्या जो पलटी मारेगा, तो पलटी मारेगा तो आ जाएगा यहां पर क्या जाएगा 100 × 10
अब बाटा में कितना 2। तो अब देखिए एक कटेगा 2 पच्चे, देखिए ध्यान से देखते रहिएगा, तो 2 पच्चे 10, 5 बार में कट जाएगा। तो अब ये 100 गुणे 5 तो बड़ा कितना 500। तो 500 मीटर होगा, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो बाटा में क्या करेंगे हम 100 से भाग करेंगे। क्यों 100 से भाग करेंगे कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आ गया 5 आ गया, तो इसलिए 5 डाइऑप्टर होगा। तो 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा आपके +5 डाइऑप्टर। तो चले दोस्तों मेरा 14 नंबर प्रश्न होगा इस वीडियो के, आप पूरे गौर से वीडियो को देखते रहिए, पक्का इस साल गर्दा मचने वाला है, पूरे धाकर रिजल्ट होने वाला है, 400 नंबर से अधिक नंबर आएगा। अगर अपना 400 से ज्यादा नंबर लाना चाहते तो इस चैनल से जल्द ही जुड़ जाइए, अपने भी सपने को क्या कर लिए पूरे करिए। तो चले दोस्तों मेरा 14 नंबर प्रश्न बोलता है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसे किसी बीम का सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब पाने के लिए बीम को रखना होगा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों लेंस से 10 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ये गलत है, लेंस से 10 सेंटीमीटर की कम दूरी पर। तो यही दोस्तों इस क्वेश्चन के सही जवाब होगा, ये लेंस से 10 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखेंगे तो हम क्या करेंगे प्रतिबिंब को हम माने रखेंगे तो उसे बीम को सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब के लिए माने उसका फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तैयार होगा, कम 10 सेंटीमीटर की कम दूरी पर रखेंगे तब। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 15 नंबर प्रश्न होगा। 15 नंबर प्रश्न दे उत्तल लेंस, यहां पर ये उत्तल है, उत्तल कर लीजिएगा। तो उत्तल लेंस पर प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश किरण पड़ रही है, तो और उसके दूसरी ओर प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीचों एक उदग्र पर्दा रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है पूरा पर्दा समान रूप से प्रकाशित होगा, बी दिया है पर्दा बीच में अधिक प्रकाशित होगा, सी दिया पर्दा किनारे पर अधिक प्रकाशित होगा, डी दिया पर्दे का निचला भाग अधिक प्रकाशित होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा क्या पर्दा के बीच में अधिक प्रकाशित होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी पर्दे बीच में अधिक प्रकाशित होगा, बीच में का उसका प्रकाश ज्यादा होगा। तो चले दोस्तों मेरा इस वीडियो के 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न बोलता है कि यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस दूरी के दुगुनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा तथा छोटा बनेगा। माने ऑप्शन में दिया है सीधा काल्पनिक सीधा तथा छोटा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा बनेगा, ऑप्शन सी में दिया है वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनेगा, डी में दिया है वास्तविक उल्टा तथा आवर्धित बनेगा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों वास्तविक उल्टा तथा आवर्धित बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चले दोस्तों मेरा 17 नंबर प्रश्न है इस वीडियो के, जब कोई वस्तु अनंत पर रहती है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया फोकस तथा लेंस के बीच, ऑप्शन बी में फोकस पर, ऑप्शन नंबर सी में फोकस की दुगुनी दूरी पर, ऑप्शन नंबर डी में फोकस तथा अनंत के बीच। तो इसका सही जवाब होगा आपका फोकस पर, कहां पर फोकस पर, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी जब क्या करेंगे फोकस पर होगा तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब क्या होगा तैयार होगा। तो चले दोस्तों मेरा 18 नंबर प्रश्न है कि लेंस की क्षमता, क्वेश्चन बोलता है कि लेंस की क्षमता व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में फोकस दूरी का दुगुना
दुगुना होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि फोकस दूरी के बराबर। सी में दिया है फोकस दूरी का व्युत्क्रम। डी में दिया है फोकस दूरी से कम। तो दोस्तों इसका मेरा सही जवाब होगा फोकस दूरी का व्युत्क्रम, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी फोकस दूरी का व्युत्क्रम। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा 19 नंबर प्रश्न है। आप लगातार वीडियो में बने रहिए, पूरे आप लोग के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आ गए। तो दोस्तों आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सके। तो इसलिए दोस्तों नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को ऑन कर लीजिए। तो चले दोस्तों, मेरा 19 नंबर प्रश्न बोलता है कि आंख के गोले के सामने की बीच वाली पारदर्शी परत को कहते हैं, यानी बोलते हैं आंख के गोले के सामने की बीच वाली पारदर्शी परत को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया कॉर्निया, बी में दिया आइरिस, सी में दिया रेटिना और डी में दिया तंत्रिका। तो हम क्या करते हैं, बीच वाले माने गोले के सामने की बीच वाली जो पारदर्शी परत होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्निया। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 19 के ए। तो चले दोस्तों, मेरा 20 नंबर प्रश्न है, 20वां प्रश्न है इस वीडियो के। बोल रहा है कि मानव नेत्र की पुतली के आकार को नियंत्रण करने वाला होता है, यानी मानव नेत्र की पुतली के जो आकार होता है वो आकार को नियंत्रण करने वाला होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी में दिया आइरिस, ऑप्शन नंबर सी में दिया सिलियरी पेशिया, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा हमारा सिलियरी पेशिया, सिलियरी पेशिया, ऑप्शन नंबर सी। तो मेरा 21 नंबर प्रश्न दिया है कि मनुष्य की आंखें वस्तु की प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस भाग पर बनती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया कॉर्निया, बी में दिया परितारिका, सी में दिया पुतली, डी में दिया रेटिना या दृष्टिपटल। तो इसका सही जवाब होगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर, तो इसका सही जवाब होगा प्रकाश के वो, सही जवाब होगा इसका रेटिना, ऑप्शन नंबर डी, क्या जगह रेटिना। यानी प्रश्न बोलता है कि मनुष्य की आंखें वस्तु की प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस भाग पर बनती है। तो कहां बनता है, रेटिना पर बनता है। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा 22 नंबर प्रश्न होगा। 22 नंबर प्रश्न दिया है कि मानव नेत्र की रेटिना में शंकु रूपी सेल प्रतिक्रिया दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रकाश की तीव्र की, ऑप्शन नंबर बी में दिया प्रकाश के वर्ग की, ऑप्शन नंबर सी में दिया प्रकाश के अपवर्तन की, डी में दिया प्रकाश के चाल की। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकाश के वर्ग की, प्रकाश के वर्ग की। सही जवाब है प्रकाश के वर्ग की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो 23 नंबर प्रश्न है इस वीडियो के मेरा 23 नंबर प्रश्न दिया है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। तो ऐसा हो पाने का कारण है। ऑप्शन नंबर ए में दिया ज्यादा दूरदृष्टिता, ऑप्शन नंबर बी में दिया असमंजन क्षमता, सी में दिया निकट दृष्टि और डी में दिया दीर्घ दृष्टि। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा असमंजन क्षमता, यानी असमंजन क्षमता, ऑप्शन नंबर बी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, सामान्य आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब है।
ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि आभासी और सीधा होता है, बी में दिया वास्तविक और सीधा होता है, सी में दिया वास्तविक और उल्टा होता है, डी में दिया आभासी और उल्टा होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर सी। तो चले दोस्तों अगला प्रश्न दिया 25 नंबर प्रश्न दिया इस वीडियो के, मेरा 25 नंबर प्रश्न बोलता है सामान्य नेत्र के लिए दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, यानी सामान्य नेत्र के लिए सबसे कम दूरी कितना होता है 25 सेंटीमीटर। तो जी हाँ दोस्तों सही जवाब होगा 25 सेंटीमीटर, इस क्वेश्चन का सही जवाब 25 सेंटीमीटर। इसके बाद प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है, ये सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है। तो दूर बिंदु कितना होता है, उसका अनंत होता है, कोई उसका क्या अंत नहीं होता है, इसलिए उसका क्या होता है अनंत। सही जवाब का ऑप्शन नंबर सी अनंत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निकट दृष्टि वाला आंख साफ साफ देख सकता है, निकट दृष्टि वाला आंख साफ साफ देख सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया निकट की वस्तु को, ऑप्शन नंबर बी में दिया है दूर की वस्तुओं को, सी में दिया है कि निकट तथा दूर दोनों वस्तुओं को, डी में दिया केवल बड़ी वस्तु को। तो सही जवाब होगा निकट की वस्तु को, यानी ऑप्शन नंबर ए निकट की वस्तु को। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 28 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि वाला नेत्र अधिक से अधिक जिस दूरी के वस्तु को स्पष्ट देख पाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया निकट बिंदुओं की दूरी, बी में दिया दूर बिंदु की दूरी, सी में दिया स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, डी में दिया अबिंदुकता। तो इसका सही जवाब होगा आपके माने ऑप्शन नंबर बी, यानी दूर बिंदु की दूरी। क्या जगह दूर बिंदु की दूरी, सही होगा दूर बिंदु की दूरी, ऑप्शन नंबर बी। तो चले दोस्तों 29 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा क्या उत्तल लेंस। क्या होगा उत्तल लेंस, यानी उत्तल लेंस का प्रयोग करके हम क्या करते हैं निकट दृष्टि दोष को हम दूर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, 30 नंबर प्रश्न दिया है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि दीर्घ दृष्टि, ऑप्शन नंबर बी में दिया है निकट दृष्टि, सी में दिया अबिंदुकता, डी में दिया है जरा दृष्टि, जरा दूर दृष्टि। तो इसका सही जवाब होगा हमारा क्या हो जाएगा निकट दृष्टि। तो निकट दृष्टि ऑप्शन नंबर बी, क्या जगह निकट दृष्टि ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 31 है, इस वीडियो के मेरा 31 नंबर प्रश्न, निकट दृष्टि वाले मनुष्य चश्मे में होता है, यानी 31 नंबर प्रश्न निकट दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। तो निकट दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया कि उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस और समतलोत्तल लेंस। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों अवतल लेंस, यानी निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष को देखने के लिए चश्मे में का अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो चले दोस्तों मेरे 32वां प्रश्न है कि दीर्घ दृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकते हैं, दीर्घ दृष्टि वाले जो हमारे आंख है साफ साफ देख सकते हैं किसकी, दूर की वस्तु को, यानी सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी दूर की वस्तु को मेरा क्या दीर्घ दृष्टि वाली जो आंख है वो क्या साफ साफ किसी वस्तु को देख सकता है, कौन दूर की वस्तु को।
नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, दूर की वस्तु को केवल साफ साफ देखेगा। तो चले दोस्तों, मेरा 32 नंबर प्रश्न है कंप्लीट हो गया। अब 33 नंबर प्रश्न है कि दीर्घ दृष्टि वाला नेत्र कम से कम जिस दूरी के वस्तु को देख सकता है उसे कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो निकट बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? निकट बिंदु। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, या निकट बिंदु। या दीर्घ दृष्टि वाला जो नेत्र होता है कम से कम जिस दूरी के वस्तु को अगर देखेगा तो उसे हम कहते हैं निकट बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? निकट बिंदु। तो चले दोस्तों, इसके बाद हमारा क्या 34 नंबर प्रश्न है। 34 नंबर प्रश्न है कि दीर्घ दृष्टि दोष से दूर करने के लिए चश्मे में प्रयोग किया जाता है। यानी दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। दूर दृष्टि दोष को दूर करना होगा तो क्या चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, तभी हमारा क्या दूर दृष्टि दोष का दूर हो सकता है। तो चले दोस्तों, मेरा 35 नंबर प्रश्न है। इस वीडियो का 35 नंबर प्रश्न बोल रहा प्रश्न कि जारा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए काम में लाया गया लेंस होता है। यानी जारा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए काम में लाया गया है। ऑप्शन नंबर ए में बोलते हैं उत्तल लेंस, बी में बोलते हैं अवतल लेंस, सी में बोलते हैं बेलनाकार, डी में बोलते हैं बाइफोकल लेंस। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बाइफोकल लेंस। यानी हम क्या करते हैं? जारा दृष्टि दोष को दूर करना हो तो बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाइफोकल लेंस। तो चले दोस्तों, मेरा इस वीडियो के का 36 नंबर प्रश्न होगा। बोल रहा प्रश्न कि किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश किरण, ऑप्शन नंबर ए में बोलता है कि अपने पूर्व पथ पर का गमन करती है, बी में दिया पूर्व पथ के समांतर पार्श्व विस्थापन के साथ गमन करती है, सी में दिया पूर्व पथ के एक कोण पर विचलित हो जाती है, और डी में दिया है प्रिज्म में प्रवेश नहीं करती है। तो इसका सही जवाब होगा कि पूर्व पथ के एक कोण पर विचलित हो जाती है। ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद मेरा 37 नंबर प्रश्न है। इस वीडियो के मेरा 37वां प्रश्न दिया है कि प्रिज्म में इनमें से किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। यानी प्रिज्म में सबसे किस रंग का विचलन माने कम होता है? लाल रंग का, पीला रंग का, नीला रंग का, बैगनी रंग का। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा लाल रंग का। लाल रंग का विचलन क्या होता है? सबसे कम होता है। इसके बाद मेरा क्या 38 नंबर प्रश्न है। तो 38 नंबर प्रश्न दिया है, बोलता है श्वेत प्रकाश में कितने वर्ग होते हैं? यानी श्वेत प्रकाश में कितने वर्ग होते हैं? 5, 3, 8, 7। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी 7। श्वेत प्रकाश में 7 वर्ग होते। कितने वर्ग होते हैं? 7 वर्ग होते हैं। इसके बाद 39 नंबर प्रश्न है, बोल रहा इनमें से किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा? यानी नीले रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा कि लाल रंग का, कि पीला रंग का, कि बैगनी रंग का? तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरा 40 है। 40 नंबर प्रश्न बोलता है यहाँ पर कि प्रिज्म से गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश 7 वर्गों में विभक्त हो जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया अपवर्तन, बी में दिया परावर्तन, सी में दिया स्मंजन, डी में दिया वर्ग विक्षेपण। तो प्रिज्म से गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में अलग अलग बट जाते हैं। तो बटने की घटना को क्या बोलते हैं? वर्ग विक्षेपण। यानी ऑप्शन नंबर डी वह सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा 41 नंबर प्रश्न होगा। बोलता है प्रिज्म से गुजरने के बाद श्वेत किरण क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन हो जाती है, बी में दिया है कि प्रिज्म के अपने गुण के कारण
सी में दिया कि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। डी में दिया इसका कोई कारण नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर आपका प्रश्न दिया कि प्रिज्म में प्रकाश से के वर्ण क्या दिया है, प्रिज्म में प्रकाश से के वर्ण विक्षेपण का कारण है। ऑप्शन नंबर ए में दिया कि प्रकाश की आवृत्ति, बी में दिया प्रकाश की चाल में परिवर्तन, सी में दिया प्रकाश का छितराव यानी फैलाव, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी यानी प्रकाश की चाल में परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद दोस्तों मेरा 43 नंबर प्रश्न दिया है कि वायुमंडलीय सूक्ष्म कणों से प्रकाश के भिन्न भिन्न दिशाओं में छितराव को कहते हैं। तो छितराव को क्या कहते हैं, तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो जी हाँ दोस्तों इस प्रश्न के मेरा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। तो चले दोस्तों मेरा क्या 44 नंबर प्रश्न है इस वीडियो के, बोल रहा है कि लघु तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, यानी लघु तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है ऑप्शन नंबर ए में दिया है सबसे कम, बी में दिया है सबसे अधिक, सी में दिया न अधिक न कम, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मेरा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सबसे कम, ऑप्शन नंबर बी सबसे कम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है कि तारे टिमटिमाते वायुमंडल में प्रकाश के, ऑप्शन नंबर ए में दिया अपवर्तन के कारण, बी में दिया है प्रकाश के अस्थायी अपवर्तन के कारण, सी में दिया है प्रकीर्णन के कारण, डी में दिया वर्ण विक्षेपण के कारण। तो इसका सही जवाब होगा प्रकाश के अस्थायी अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अस्थायी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरा 46 है, बोलता है प्रकाश का नीला रंग होने का कारण है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रकीर्णन, बी में दिया अपवर्तन, सी में दिया ध्रुवण, डी में दिया वर्ण विक्षेपण। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रकीर्णन, यानी प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का जो रंग होता है वो नीला क्या होता है दिखाई देता है। तो चले दोस्तों मेरा 47 नंबर प्रश्न है इस वीडियो के, मेरा 47 नंबर प्रश्न दिया है कि किसी विद्युत परिपथ में एकांत धनात्मक आवेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया विद्युत धारा का, बी में दिया विभवांतर, सी में दिया प्रतिरोध, डी में दिया शक्ति। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी विभवांतर, यानी इसका क्या होगा विभवांतर होगा, यानी उसका मापक क्या होगा विभवांतर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरा इस वीडियो का 48 नंबर है, बोल रहा है कि विभवांतर को मापने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति काम में लाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया पोटेंशियोमीटर, क्या दिया पोटेंशियोमीटर, बी में दिया एमीटर, सी में दिया गैल्वेनोमीटर, डी में दिया वोल्ट मीटर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी वोल्ट मीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 दिया है कि धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, यानी धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि एमीटर, बी में दिया है कि वोल्ट मीटर, सी में दिया वोल्टामीटर, डी में दिया मैनोमीटर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वोल्ट मीटर, क्या होगा वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर बी यानी वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर जो होता है वो हमारा क्या धारा मापने का एक यंत्र होता है,
यानी धारा मापने के यंत्र को क्या बोलते हैं हम? वोल्ट मीटर कहते हैं। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा आखिरी प्रश्न होगा 50 नंबर। दिया कि विद्युत धारा की प्रबलता का मात्रक है। तो विद्युत धारा की प्रबलता का मात्रक के दिया ऑप्शन नंबर ए में कि एम्पियर, बी में दिया वोल्ट मीटर वोल्ट, सी में दिया ओम, डी में दिया जूल। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर। सही जवाब होगा एम्पियर। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग के सामने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए, VVI क्वेश्चन जिसको बोला जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में जो आपका 2024 से पूछे जाने वाला प्रश्न आप सभी के सामने लेकर आ गया हूं। तो दोस्तों आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार था कि जल्दी ऑब्जेक्टिव सर का अपलोड कीजिए। तो आप लोग के का ऑब्जेक्टिव का अब आप लोग लगातार चैनल पर अपलोड होते रहेगा। आप लोग का देखते रहिए पूरे, आप लोग कॉन्फर्म है यहाँ से मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा का 99% 999 का परसेंट क्या यहाँ पर मेरा क्वेश्चन टच करेगा एग्जाम में। तो इसलिए दोस्तों फिर मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट डे। तब तक जय हिंद जय भारत।